जो भी किसी भी प्रोफेशन से उठा लीजिए, जो भी करते हैं जो इसीलिए करते हैं कि एंड में मनी ही चाहिए, और कुछ कुछ नहीं, मनी ही चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि मार्केट में कुछ कुछ चीज होता है, वो लिमिटेड टाइम के लिए आता है। अभी जैसे कि ट्रेडिंग का जमाना चल रहा है, ये अभी अभी जो जमाना है ये ट्रेडिंग का जमाना है। इसीलिए ये भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मार्केट में प्रीवियस आप उठा लीजिए, जो भी कोई कोई भी मार्केट में जो चीज भी आता है ना, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आता है। इसीलिए इस वक्त में जो हमारा जो आया है ये ट्रेंड अभी चल रहा है कि ट्रेडिंग का। इसीलिए जो ट्रेंड में जो आ रहा है उसी को हम लेके चलना पड़ेगा हमको, उसी के, नहीं तो हम क्या बोलते हैं कि हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए आता है तो हम उसको पहचानना चाहिए, वो अभी का टाइम में ट्रेंड में कौन चल रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेडिंग है ये हम सही समय पर पकड़े हैं, और अच्छा प्लेटफॉर्म भी है जो कि अभी अभी क्या एआई का टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, दोनों है। अभी का मार्केट में जो चल रहा है वो भी है हमारे पास, और उसके साथ हम एआई के साथ ही हम जा रहा है। इसीलिए अभी का जमाना जो आने वाला है, जो कुछ साल बाद जो मार्केट में जो आने वाला है जो टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी को हम आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जिस वक्त पर हम इस प्लेटफॉर्म को चूज किए सही वक्त पर ही हम आए आए। ठीक है, मैं तो पहले बोलना चाहूंगा, हमारा प्लेटफॉर्म इससे पहले जो था बोट अल्फा में था। बोट प्रो हम कर रहे थे, बोट अल्फा कर रहे थे। अभी हम कन्वर्ट हो रहे कहाँ पे, क्रॉस मार्केट में हम कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है कि सारे हमारे जो लीडर है कि हम क्यों कन्वर्ट हो रहे क्रॉस मार्केट को। बोट अल्फा में थे, क्रॉस मार्केट को हम क्यों गए, क्रॉस मार्केट में जो हम जो जा रहे हैं, बोट अल्फा और क्रॉस मार्केट में डिफरेंस क्या आ रहा है। अभी अभी तो हमको शायद मालूम आ रहा है, क्योंकि पहले पहले जो होता था हमको, जो लॉन्च हुआ नहीं था, लॉन्च होने वाला था, अपकमिंग था, उस वक्त हम भी मन में मन सोच रहे थे कि क्रॉस मार्केट क्या है, क्रॉस मार्केट में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रॉस मार्केट कन्वर्ट होने से क्या बेनिफिट है। ये सारे कुछ चीज मन में चल रहा था, लेकिन अभी अभी हम जो डाउट था, कुछ कुछ डाउट हमारा अभी अभी क्लियर हो जा रहा है। क्योंकि क्रॉस मार्केट में जो जो बेनिफिट हम अभी क्या इन्वेस्ट करने के बाद वो बेनिफिट हम खुद हम आंखों से देख रहे हैं, कौन कौन सा चीज में क्या क्या बेनिफिट आ रहा है उसमें, और इसमें हम कंपेयर अभी कर पा रहा है, ये इसमें क्या था इसमें क्या है। तो सारी चीज कंपेयर करने से मेरे को यही बेहतर लगता है कि क्रॉस मार्केट जो सर ने जो किया है हमारे लिए, जो हम फॉरेक्स में थे, जो क्रॉस मार्केट किया है बहुत अच्छा किया है, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसीलिए जो सर ने इतना देर बाद रिसर्च करके जो प्लेटफॉर्म को हमको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कंप्लीट तो लगभग तो 90% अभी तक काम हो गया है, और 10% पेंडिंग है, वो 10% भी कंप्लीट हो जाएगा। फुल फाइनल कंप्लीट होने के बाद हम इसका बेनिफिट और ज्यादा ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए हम जैसे मैं तो पहले से ही बोल चुका हूँ, ये हम जो भी कर रहे हैं सब एआई से कर रहे हैं, ऑटोमेशन। सब कुछ ऑटोमेशन से अभी हो रहा है, पहले से भी ऑटोमेशन से हो रहा था, लेकिन उस वक्त बोट अल्फा में क्या हो रहा था, सिर्फ ट्रेडिंग ही ऑटोमेशन में हो रहा था, और जो सारे चीज होता था वो सब मैनुअली कंपनी करती, वो सब हैंडल करते थे। लेकिन अभी जो हो रहा है जो हमारा ये जो क्रॉस मार्केट में, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि 90% हमारा ऑटोमेशन में है। कुछ कुछ चीजें हैं जो मैनुअली कंपनी हैंडल करते हैं, आसपास 90% तो ऑटोमेशन में ही चलता है। ठीक है, इसलिए हम अभी हमारा सार जो अपग्रेड करने जा रहे हैं क्रॉस मार्केट को। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मार्केट में। हम जो अभी जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो आईडी लगाता है, जो अकाउंट हम ओपन करते हैं, वहाँ पे भी हमको दो अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये तो सारे लोग को शायद मालूम है। हमारा एक टू एक कौन क्या है, एआई अकाउंट जो है हमारा बोट अकाउंट, जो हमारा वीएप्स में जो ट्रेड करेगा वही एक अकाउंट हमारा होता है, जो क्रॉस मार्केट डॉट एआई करके एक अकाउंट होता है। दूसरा अकाउंट होता है हमारा XYZ। मान लीजिए वो एक एक्सचेंज का अकाउंट, एक्सचेंज का नहीं है लेकिन मान लीजिए आप एक एक्सचेंज का अकाउंट, जैसे हम वहाँ पे बोट अल्फा में एक ब्रोकर अकाउंट खोलते थे, तो यहाँ पे एक क्रॉस मार्केट डॉट XYZ में हम एक अकाउंट खोलेंगे, यहीं पे हमारा
इन्वेस्टमेंट होगा और उसी के ऊपर हमारा बोट क्या करेगा ना ट्रेड करेगा। जो बोट होता है डॉट एआई करके हमको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और एक्स वाई जेड जो एक्सचेंज अकाउंट वहाँ पे एक तो अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लूँगा टाइम, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। हमारा दो वेबसाइट होता है, एक तो क्रॉस मार्केट डॉट ए आई। यहाँ पे देखिए डॉट ए आई वाला जो अकाउंट है ये हमारा बोट अकाउंट, जो हमारा बिहाफ से जो रोबोट अकाउंट ये डॉट ए आई में ओपन करना पड़ता है। जो एक्स वाई जेड वो एक्सचेंज का अकाउंट है। ठीक है, इसका तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको मालूम होगा, वो बहुत इजी प्रोसेस है। आपको सिर्फ उसी लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और पहला वाला जो लिंक आता है क्रॉस मार्केट डॉट ए उसी के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे आपका लॉगिन पेज रिडायरेक्ट होके चला आएगा। यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे आपका डायरेक्टली लॉगिन दिखा रहा है। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप नया यूजर है, रजिस्ट्रेशन करने चाहते हैं, तो नीचे वाला देखिए साइन अप लिखा हुआ है, वहाँ पे साइन अप करने से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम बोल देते हैं जितना भी हमारा एग्जिस्टिंग मेंबर है, जितने सारे बोट अल्फा में हमारा अकाउंट था, सारे लोगों को यहाँ पे एक्सेस मिल गया है। कैसे मिल गया एक्सेस ना, उनका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उनका जो बोट अल्फा में जो अकाउंट था, जो आईडी पासवर्ड था, यहाँ पे भी आप वही सेम आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसीलिए जो एग्जिस्टिंग मेंबर उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका सिंगल आईडी में काम कर रहे थे उसका सिंगल आईडी है, जो ट्रिपल आईडी लेकर काम कर रहे थे वो ट्रिपल आईडी यहाँ पे मिल गया है। अगर आपको और ज्यादा अकाउंट चाहिए तो उसी के ऊपर आपको एक रेफरल लिंक निकाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले आपका जो एग्जिस्टिंग आईडी था उसको लॉगिन करना पड़ेगा, उसी से आपका रेफरल लिंक निकाल के नया वाला एक तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे वाला साइन अप है, साइन अप पे क्लिक करके आपका जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्मेट फॉर्मेट में आपको फिल डालना पड़ेगा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल के आपको नीचे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज आ गया है, यहाँ पे सारे जानकारी ये सिर्फ पर्सनल डिटेल्स है, कुछ भी नहीं है। नेम मांग रहा है, कंट्री मांग रहा है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और पासवर्ड, इतना डालने के बाद यहाँ पे रेफरल कोड, यहाँ पे जो जिस लीडर के नीचे रेफरल देना चाहते हैं उसे लीडर का यहाँ पे रेफरल कोड डालिए। इसी तरह से यहाँ पे आपका रेफरल कोड भी डाल सकते हैं, लेफ्ट या राइट आप यहाँ पे चूज करके आपका यहाँ पे कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड डाल के यहाँ नीचे वाला साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने से आपका जो नया वाला जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसी डिस्प्ले के ऊपर ही आपका जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहीं पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसको आप स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप नोट में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप साइन इन उनको कर लीजिए, जो आपका आईडी है उसको साइन इन कर सकते हैं।